हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास में जो इस साल सीबीएसई ने मैथमेटिक्स के पेपर का पैटर्न चेंज करा है। आज हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसके पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सीबीएसई ने लास्ट ईयर भी पिछले साल भी उन्होंने पेपर का पैटर्न में चेंज करा था और इस साल भी उन्होंने पूरा पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया और इस साल कुछ नई चीज़ें ऐड करी हैं 10th क्लास के मैथ्स के पेपर में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीबीएसई का जो इस साल का जो मैथ का पेपर है उसका पैटर्न क्या रहेगा। ये स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों का ही सेम रहेगा। जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं उनका भी पैटर्न यही आएगा और जो बेसिक वाले बच्चे हैं उनका भी ये पैटर्न सेम ही आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का 2020-21 का जो मैथ्स का सब्जेक्ट जो मैथ्स का आपका क्या है पेपर है उसका जो पैटर्न है। तो इसमें लिखा है मैंने मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर न्यू पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे क्या है। पहले हमारा जो पेपर था 10th क्लास का वो 4 सेक्शन में डिवाइड था, ABCD। बट इस बार क्या करा उन्होंने उन्हें पार्ट्स में डिवाइड करा है, मतलब पार्ट ए पार्ट बी। तो इस साल का जो पेपर होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होगा, ये 32 मार्क्स का पेपर होगा, इसमें होंगे मार्क्स। पार्ट ए में 32 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपको। ठीक है, और पार्ट बी में 48 मार्क्स होंगे। तो मतलब दोनों मिला के टोटल हो जाएंगे 80 मार्क्स। तो पेपर अभी भी 80 मार्क्स का है बट अब पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए 32 मार्क्स का, पार्ट बी 48 मार्क्स का। अब आता है पार्ट ए कैसे क्वेश्चन होंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पार्ट बी में कैसे होंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और पार्ट ए और पार्ट बी सेक्शन में डिवाइड है, मतलब इनको सेक्शन में डिवाइड किया गया, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी में सेक्शन है और इसमें टोटल 5 सेक्शन है। ठीक है, और फिर बोथ पार्ट ए और पार्ट बी में क्या है, चॉइस है। जैसे कि इंटरनल चॉइस होते हैं, जैसे कि 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना होगा, एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन होते हैं उसमें से एक करना होगा, तो वो चॉइस होते हैं। तो वो देखेंगे कितने चॉइस हैं आपके पूरे पेपर में, कितने चॉइस देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं पहले पार्ट ए को। तो पार्ट ए में देखोगे आप, पार्ट ए में 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो पार्ट ए के अंदर सेक्शन है सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपको 16 क्वेश्चन मिलेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और पहले क्या होता था कि सेक्शन ए में 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन मिलते थे MCQ, बट अब MCQ हटा दिए, MCQ नहीं है इस साल। इस साल क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब 1 मार्क्स के छोटे से क्वेश्चन होंगे, उसको आपको शॉर्ट में लिखना होगा, जो भी उसका आंसर होगा वो आपको लिखना होगा। MCQ में क्या होता था, खाली टिक करना होता था कि ये आंसर है, बट इसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो MCQ में बच्चे कंफ्यूज रहते थे कि सर इसका आंसर पूरा लिखें या खाली सीधे आंसर लिख के आ जाए। तो अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें आपको आंसर लिखना ही लिखना है। और जैसे आपको जितना लेंदी हो, मतलब ज़्यादा बड़े तो होंगे नहीं, छोटे क्वेश्चन होंगे, उस फॉर्म में आपको आंसर लिखना होगा। अब इसके बाद क्या करा भाई, सेक्शन 1 तो समझ में आ गया भाई, सेक्शन 1 में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। बट सेक्शन 2 में भाई इस साल बिल्कुल नई चीज़ ऐड कर दी। ये लो, ये ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया भाई, 4 केस स्टडी। अब ये केस स्टडी क्या होती है, मतलब एक जैसे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आते हैं आपके, आपने 4 चैप्टर करा होगा या 3rd चैप्टर करा होगा, तो हम उसमें क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, तो उसको हमें करना होता है। तो उसी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम आएंगे किसी भी चैप्टर से, जरूर नहीं कि उसे नहीं, किसी भी चैप्टर से आपके एक वर्ड प्रॉब्लम आएगा जो रियल लाइफ बेस्ड होगा, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे वो करने होंगे। तो 4 केस स्टडी आएगी। अब इस केस स्टडी में क्या होगा, देखो केस स्टडी में 5 MCQ होंगे, मतलब 4 क्वेश्चन है उसमें 5 MCQ होंगे। मतलब MCQ किस में आएंगे, केस स्टडी में आएंगे। सिंपल MCQ नहीं आएंगे, ये केस स्टडी के ऊपर MCQ है। तो मतलब आपको वो क्वेश्चन पढ़ना होगा और उसके अंदर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके कि भाई इस केस स्टडी में आपको क्या समझ में आया और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बताने। तो देखो ये मैंने सिंपल तरीके से समझा रखा है। और आगे देखो इधर कि MCQ तो 5 होंगे, एक केस स्टडी में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, बट करने कितने हैं, खाली 4। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन करने हैं 4 केस स्टडी से, तो ये हो गए 16 मार्क्स के। मतलब केस स्टडी भी 16 मार्क्स की है, 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन। अब देखो मैंने इसे यहाँ समझा रखा है। तो भाई पार्ट ए का पेपर है, तो इसमें सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चन होंगे, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, तो 16 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 2 भी 16 मार्क्स का है, बट इसमें कैसे कर रखा है, 4 केस स्टडी है और आपको 16 क्वेश्चन होंगे उसमें, मतलब 4 5 क्वेश्चन होंगे, 4 करने जैसे देखो। तो सेक्शन 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 2 में तो कैसे 4 केस स्टडी, से 4 केस स्टडी आ गई, आपको 4 क्वेश्चन आ गए और उनमें आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 5 कैसे होंगे, MCQ टाइप। तो इसमें से कोई 4 करने होंगे, कोई 4 जो आपको समझ में आ जाए। तो इस तरह से हर में से 4 करने होंगे, तो 16 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके केस स्टडी से। तो 16 मार्क्स यहाँ हो गए, 16 मार्क्स यहाँ हो गए, तो टोटल कितने हो गए 32। तो पार्ट ए आपका 32 मार्क्स का है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब करते हैं पार्ट बी डिस्कस। देखो ये पार्ट बी है, तो अगर आप पार्ट बी में देखोगे, पार्ट बी में आपके कितने सेक्शन हैं, सेक्शन 3 सेक्शन 4 सेक्शन 5। पार्ट बी में 3 सेक्शन है, तो ऊपर 2 सेक्शन थे, इसमें 3 सेक्शन है। अब सेक्शन में क्या है, देखो सेक्शन 3 देखोगे आप, इसमें 6 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, मतलब 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन। सेक्शन 4 में 7 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। ठीक है, सेक्शन 4 में 7 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के।
सेक्शन 5 में 3 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। तो पहले 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते थे, तो अब आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस बार आएंगे, पहले नहीं आते थे। पहले मैक्सिमम 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता था, लेंदी क्वेश्चन जो होता था वो 4 मार्क्स का होता था। अब वो क्या कर दिया 5 मार्क्स का। तो देखो इसी चीज़ को मैंने यहाँ समझा के नीचे देखो वही चीज़ है कि सेक्शन 3, 4, 5 ये आपको पार्ट बी में देखने को मिलेगा। पार्ट बी में भाई वही 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। तो ये पूरा होगा पार्ट बी का पेपर। तो पार्ट ए ऊपर डिस्कस करा, ये पार्ट बी था। अब वही इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी आपको। तो पार्ट 1 और 2 मतलब 1 और 2 मिलाकर मतलब केस स्टडी और इसमें तो मैं कहूँगा कि जो 16 क्वेश्चन है उसी में मिलेंगे आपको। ये पाँचों के पाँचों आपको 5 ऑप्शनल टॉप क्वेश्चन मिलेंगे। किस में से? इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी सेक्शन ए में से, सेक्शन 1 में जो आप कह सकते हो। फिर जो सेक्शन 3 था जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स वाले में आपको 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 6 में से 2 क्वेश्चन में क्या होंगे आपके ऑप्शन होंगे। फिर आपके 7 क्वेश्चन जो आपका पार्ट 4 था, जो सेक्शन 4 था उसमें 7 क्वेश्चन है, तो उसमें से 2 क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिलेगा? इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगा। तो 7 में से 2 चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन, अब इसमें 3 क्वेश्चन थे, तो 3 में से 1 में क्या मिलेगा आपको? इंटरनल चॉइस। तो ये था आपका इंटरनल चॉइस, जिसमें कितने इंटरनल चॉइस मिलेंगे आपको करने के लिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न क्या है, कितने इंटरनल चॉइस आएंगे, ठीक है, और किस में से किस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आएंगे। अब ध्यान दो, अब मैं एक बार जो आपका पैटर्न था 2019-20 का और 2021 का एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। देखो 2019-20 की बात करें तो 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आते थे और सारे के सारे MCQ होते थे, ठीक है। अब क्या कर दिया? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो हैं बट वो सिंपल से आंसर आएंगे, और हमारे पास MCQ टाइप आएंगे जो कि 1 मार्क्स के होंगे। तो भाई वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हो गए 16 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी के, जिसमें से टोटल मिला के 16 मार्क्स। तो ये टोटल हो गए 32 मार्क्स, मतलब ये दोनों मिला के कितने हो गए? 32 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हो गए 1 मार्क्स के, ये कह सकते हो आप। अब पहले क्या था? शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन आते थे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन 6 आते थे जो 12 थे। तो अभी भी वही है, अभी भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन 6 ही हैं और ये 12 है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं करा। 2 मार्क्स वाले में कोई क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है। आप देखोगे लॉग आंसर टाइप, लॉग आंसर टाइप में क्या है भाई? 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे पहले 8, तो 24 होते थे। अब 3 मार्क्स के क्या कर दिए? एक कम क्वेश्चन कर दिया, तो 21 क्वेश्चन हो गए आपके। और अब फिर क्या करा कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे पहले 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आते थे, तो 24 होते थे। अब क्या कर दिए? 5 मार्क्स का कर दिए, मतलब 4 वाले 5 के कर दिए, और ये 15 मार्क्स के। टोटल 80 मार्क्स पहले भी थे, टोटल 50 मार्क्स अभी भी है। बट पहले 40 क्वेश्चन आते थे, अब क्या हो गए? 36 क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन की क्वांटिटी क्या होगी? कम हो गई, कि 4 कम हो गए, ठीक है, बट मार्क्स उतने ही हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन पर इसमें ऐड हो गए, इसमें केस स्टडी ऐड हो गई, MCQ हटा दिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए। तो जितने भी बच्चे जो 10th क्लास का इस साल का बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, तो वो इस पैटर्न को जरूर देखें और एग्जाम से पहले अपने पेपर का पैटर्न करके जरूर देख के जाएं कि क्या पैटर्न होता है। फिर अभी दिसंबर जनवरी तक आपके कुछ सैम्पल पेपर भी अपलोड हो जाएंगे, जैसे CBSE ने भी अपलोड कर दिए हैं अभी सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप सभी सब्जेक्ट का सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हैं और क्या पैटर्न रहेगा। तो ये पैटर्न वही है जो सेम टू सेम पैटर्न है आपका, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जिसमें आपको ये मैंने बताया कि इस बार 10th क्लास का बोर्ड का मैथ का पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लें और जब एग्ज़ाम हो तो कोई ऐसा सैम्पल पेपर ले लें जिसके अंदर ये पैटर्न हो। पुराने पैटर्न का कोई पेपर ना लें, पुराने पेपर का कोई भी आपको सैम्पल पेपर मिले वो आप नहीं लेना। आपको नए पेपर वाले जो पैटर्न होगा वो देख के लें। जब भी कोई मार्केट में जाए लेने तो पहले पैटर्न देख लें, अगर वो पैटर्न की बुक अवेलेबल है तो वही लें। पुरानी पैटर्न से बढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो क्योंकि एग्जाम में जाओगे तो बिल्कुल नया पैटर्न मिलेगा, फिर आपको फिर वही है कि आधे बच्चे फिर परेशान हो जाएंगे और मे बी जो तैयारी करके गए हैं वो थोड़ी गलती करके आ जाए। तो ये था आपका पैटर्न। तो इस बार CBSE ने बहुत ज़्यादा पेपर में पैटर्न चेंज कर दिया है, तो बस इसे आप समझें और अपनी कॉपी में नोट करें। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो थी जो मैंने आपके लिए बनाई है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।